गुरु पूर्णिमा के पर्व पर ब्रज में उमड़ा भक्तों का सैलाब। लाखों लोगों ने लगाई गोवर्धन गिरिराज महाराज की परिक्रमा। भक्तों ने परिक्रमा लगाकर कमाया पूर्ण गुरुओं की पूजा। तीर्थ नगरी वृंदावन में भी उमड़ा भक्तों का सैलाब। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है जिसमें गुरुओं की पूजा सर्वप्रथम की जाती है, वहीं उसके बाद कोई और कामकाज किए जाते हैं। जी हां, आज ब्रज में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। भाई आपको बता दें कि ब्रज का सबसे बड़ा गुरु पूर्णिमा पर्व का जो मेला होता है वो गोवर्धन से गिरिराज धर्म की नगरी में होता है, जिसको मुड़िया पूर्णिमा मेला के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें, इस गुरु पूर्णिमा पर पिछले 24 घंटे के अंदर 50 लाख श्रद्धालु गोवर्धन पहुंचे और उन्होंने गोवर्धन महाराज की 7 कोशिका परिक्रमा का आनंद लिया और परिक्रमा लगाकर पुनर्जित किया। वहीं आज गोवर्धन में मुड़िया पूर्णिमा के साथ साथ तीर्थ नगरी वृंदावन, जो कि संतों की नगरी कहा जाता है, वहां पर भी श्रद्धालुओं एवं शिष्यों का सैलाब देखने को मिला, जिसमें आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु वृंदावन पहुंचे और ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में भी भक्तों की भीड़ दिखाई दी, तो वहीं वृंदावन के संतों में भी शिष्यों का जमावड़ा दिखाई दिया। वृंदावन के सबसे प्रमुख संतों में से एक संत मलूक पीठाधीश्वर डॉक्टर राजेंद्र दास महाराज ने आज अपने गुरु की पूजा की और उसके बाद अपने शिष्यों से पूजा कराई। वहीं महान कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य महाराज के यहाँ भी भक्तों का सैलाब देखने को मिला, जहाँ हजारों की तादाद में श्रद्धालु सुबह से ही महाराज की प्रतीक्षा में बैठे थे। जैसे ही महाराज का आगमन हुआ, महाराज के आगमन पर सभी भक्तों ने महाराज का स्वागत किया और गुरु पूजन प्रारंभ हुआ, जिसमें सभी भक्त एक एक कर अपने गुरु की पूजा करते हुए दिखाई दिए और उनका आशीर्वाद लिया। जहां एक तरफ गुरुदेव महाराज की पूजा की जा रही थी, तो वहीं कुछ नए शिष्यों जो कि अपने गुरुओं से गुरु दक्षिणा लेने आए थे, उनको गुरु मंत्र दिया जा रहा था। वहीं इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए सुदामा कुटी के महंत सुदीक्षक दास महाराज ने बताया कि आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है और वेदव्यास जयंती का भी पर्व है। आज गुरु पूर्णिमा में अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करके सही मार्ग चुनिए। माता पिता की सेवा करिए, माता पिता का आदर करिए और गुरु के बताए मार्ग पर चलने से लोक परलोक दोनों से बढ़ता है। और गुरु का मार्ग क्या है? सच्चाई, नेकी का मार्ग। यही गुरु पूर्णिमा का महत्व है कि आप अपने माँ बाप की सेवा करें, समाज में अच्छे से ईमानदार बन के रहें। गुरु पूर्णिमा का पर्व है, क्या संदेश देना चाहेंगे? गुरु पूनम भी है, व्यास पूजन भी कहते हैं इसको। गुरु की महिमा भगवान से अधिक माना गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव गुरु साक्षात परम तस्मै। गुरु बिना भव निधि तरे न कोई, जो बिरंत संकर सन होई। गुरु के बिना जो भगवान राम भी गुरु बनाए, कृष्ण भी गुरु बनाए, इसलिए गुरु की महिमा भगवान से भी अधिक है। इसलिए मैं सभी जनता को, देश को, राष्ट्र के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ये भगवान देश को, राष्ट्र को, समाज को, जनता को भगवान के रति मति गति हो, देश राष्ट्र के रति मति हो। यही गुरु पूर्णिमा शुभकामना, सबका हृदय से यही आशीर्वाद दो जनता जनार्दन को। किस तरह से मनाया जा रहा है? हमारे ब्रज में तो सबके गुरु गोवर्धन नाथ गिरिराज महाराज सबके गुरु हैं और गुरु तत्व नहीं है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान ही जगत गुरु है। और आज समस्त गुरुओं को ज्ञान जिस परंपरा से प्राप्त हुआ, उस परंपरा के मूल भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के आविर्भाव की तिथि है। आज व्यास जयंती भी है। तो आज सभी श्रद्धावान सत्शिष्य अपने गुरुजनों का भगवान वेद व्यास के रूप में ही पूजन करते। गुरु माने व्यास ही होता है, व्यास जी को ही गुरु कहेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे आज शिष्यों को? देखिए, आज का दिन बहुत ही पवित्र पावन दिन होता है शिष्यों के लिए। जीवन में एक ये अद्भुत दिन होता है। आज के दिन भी देवता भी, भगवान भी अपने गुरुओं की पूजा करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म
तो सारे तीर्थों का, सारे भगवानों का जहाँ दर्शन होते हैं वो पूज्य गुरुदेव भगवान में होते हैं। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से हमें प्रकाश में ला दे वही हमारे गुरु होते हैं। हमारे जीवन में जो अंधेरा होता है उसे प्रकाश में कर देते हैं, वो गुरु होते हैं। हमें सही दिशा में पहुंचा दें, वो हमारे गुरु होते हैं। ऐसा जीवन को हमारे को निखार दें और संगति में से संगत में ला दें, वो हमारे गुरु होते हैं। जिन लोगों को गुरु परंपरा में विश्वास होता है वो निश्चित ही उन घरों में राम राज्य की स्थापना होती है। हमारे युगों युगों से चला आ रहा है और राजा महाराजाओं के यहाँ पे भी गुरुओं का प्रेम स्थान रहा है। शुरू से गुरु, ये भारत देश संपूर्ण गुरु है और निश्चित ही गुरुओं के आशीर्वाद से जीवों कल्याण होता है। और आज का दिन पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री स्वामी हरदास पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर तो स्वामी हरदास जी परंपरा के 18वीं आचार्य पीढ़ी के हैं। भारत के हर कोने से आए हुए सभी संत लोग यहाँ, सारे भक्त लोग गुरुदेव के पूजन कर रहे हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जय श्री राम। गुरु पूर्णिमा का पर्व, क्या संदेश देना चाहेंगे शिष्य को? गुरु और शिष्य का ये पर्व है गुरु पूर्णिमा, और शिष्य के पूर्ण समर्पण का दिवस है ये। शिष्य की श्रद्धा, जिस तरह से चंद्रमा जब पूर्ण होता है तो पूर्णिमा होती है, ठीक उसी तरह से शिष्य की शिष्यता जब पूर्ण होती है तब गुरु पूर्णिमा होती है। ये दिन खास करके ब्रज के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये ब्रज कृष्णम वंदे जगतगुरुम, जगतगुरु कृष्ण का ये ब्रज है और यहाँ तो शिष्य और गुरु परंपरा बहुत पुरानी परंपरा है। तो यहाँ पर इस ब्रज में आज करोड़ों लोग इकट्ठे होकर के गुरु पूजा मनाते हैं, गुरुओं को नमन करते हैं, गुरुओं को वंदन करते हैं। तो गुरु और शिष्य का ये पर्व गुरु पूर्णिमा है। आप सब लोगों को गुरु पूर्णिमा पर्व की बहुत बहुत मंगल कामना। आचार्य कुटी में आज गुरु पूर्णिमा का पर्व किस प्रकार मनाया जा रहा है? ये प्रतिवर्ष की भांति ये जो गुरु पर्व है ये हमारे सनातन परंपरा से ही वो जो विधि विधान आचार्य महापुरुषों ने रखे हैं उसी परंपरा से, उसी अनुशासन में रह करके अपने यहाँ गुरु पूर्णिमा संपन्न होती है। शिष्य भक्तजन चारों दिशाओं से आकर के भाव से अपने आचार्य गुरु भगवान का पूजन करते हैं। और हमारे आचार्य कुटी की जो परंपरा है, महाराज जी स्वयं अपने पूजन के पूर्व यहाँ वृंदावन के समस्त ब्राह्मण विद्वान संतों का पहले पूजन करते हैं, यजन करते हैं, आवाहन करते हैं। इसके बाद आचार्य कुटी में 21 तारीख को आज बड़े भाव से और शांति से गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जा रहा है। इसमें हमारे वृंदावन के सभी मीडिया के क्षेत्र में सेवा देने वाले, पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवा देने वाले बंधुजन भी पधारते हैं और आचार्य कुटी के इस उत्सव को मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाते हैं। सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामना। सभी ब्रजवासियों को दास का कोटि कोटि वंदन प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें और आशीर्वाद दें, जिससे हम निरंतर अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करके और अपनी साधुता को कायम रखें। जय श्री राम।